जैसा कि आप तमाम हजरात के इल्म में बखूबी है कि एक मलून गुस्ताख जिसका नाम अब्दुल रहमान सल्फ़ी भी कहा जाता है, इस मलून ने जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है, मूसा काज़म की लुबातशुदा औलाद इस पे भी बना वीडियो है, किसी कुत्ती के बच्चे तू देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। उनके मुकद्दसात जाते हैं बाढ़ में, उनके मुकद्दसात की माओ के मेरे मुंह से सुनने लगी नरजस गश्ती। ये जो मूसा काज़म नकी तकी टकी टकी, ये मूसे काज़म और ये हसन अस्करी, जितने ये लवातत के शिकार थे, मैं बताऊंगा ना, फिर बताऊंगा कौन कौन क्या क्या कुछ करता था। अगर ये मुकद्दसात है ना तो फिर अल्लाह माफ करे, कल को उठ के नमरूद को भी कहीं मुकद्दसात में शामिल ना कर दे। ये जो मूसा काज़म था, ये मंसूर अब्बासी और मेहदी अब्बासी के दौर के अंदर इसको पकड़ के मतलब कि जेलों के अंदर क्यों फेंका गया था, कैदो बंद की सोबतें क्यों बर्दाश्त करना पड़ी, कौन सा आसान अल्लाह हक था जिसके ऊपर हक पे बैठ गए थे, वही अब्दुल हक के ऊपर बैठे हुए थे। हमें भी जरा बताओ ना, तुम तो है ही शिया हो। सिर्फ तुझे मैंने आज नंगा करने के लिए जोन से ऑन करवाया था, मैंने कहा था ये है ही शिया है, ठीक है। हमारे लिए सुन्नत तो ऑन ही नहीं करते हैं, और कईयों को तो इनकी सीरतों का तो पता ही नहीं है। बाकियों को छोड़ता हूं मैं, मूसा काज़म की बात हो रही है। जरा ये बताओ कि इस इंसान ने क्या किया था, और ये क्या क्या कुछ ये बनु अब्बास के साथ करता है अलैहिस्सलाम। मूसा काज़म अलैहिस्सलाम, तूने मूसा काज़म जैसे गंदे इंसान मूसा, ये सिर्फ़ उसने इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा, सिर्फ़ अइम्मा की गुस्ताखी नहीं की, बल्कि ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है। क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत अगर मोहब्बत रसूल है तो बुग़्ज़ अहले बैत भी बुग़्ज़ रसूल है। अगर कोई बंदा अहले बैत से मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत सिर्फ़ अहले बैत तक नहीं रहती, उसकी मोहब्बत रसूल है। जो मोहब्बत अहले बैत रखता है और जो अहले बैत से दुश्मनी रखता है, जो अहले बैत की तारीफ़ करता है, गोया उसने रसूल खुदा की तारीफ़ की। और जो अहले बैत की शान में बदकलामी करता है, गुस्ताखी करता है, नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो समझो उसने सिर्फ़ अहले बैत की गुस्ताखी नहीं की बल्कि रसूल खुदा की गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ। देखिए, हम जिन्हें इमाम मानते हैं, जिन्हें हम खलीफा मानते हैं, आपने सुनी वो क्लिप किस तरह से ये घटिया अल्फाज और बड़े आराम से ये बोल रहा है। और आज लोग हमें सवाल करते हैं और एतराज़ करते हैं और हैरत से हमारी तरफ देखते हैं और ये कहते हैं कि आप किस तरह की बातें करते हैं कि लोग मिंबर पे चढ़ के रसूल खुदा को और मौला अली को गालियाँ निकालते थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हो मुसलमान, हो मिंबर रसूल का और लोग गालियाँ निकालें। तो आज आपके सामने ये ज़िंदा मिसाल है। ये कोई नई बात नहीं है कि एक मलून उठ के खड़ा होता है और अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में ज़बान दराज़ी करता है। मोहब्बत अहले बैत का एक फ़ायदा और दुश्मनी अहले बैत का एक नुकसान, ये दो चीज़ें, अहले बैत की दुश्मनी, अहले बैत का बुग़्ज़ इतनी भयंकर चीज़ है, इतनी भयंकर चीज़ है कि ये गुनाह कोई और करता है, ख़ता माँ के लोगों को पता चल जाती है। भाई गुनाह ये कोई और करता है और ख़ता माँ के लोगों को पता चल जाती है कि हाँ, इसकी माँ कहीं ना कहीं बेवफा है, बदकार है। मोहब्बत अहले बैत खुदा की वो नेमत है कि अदा कोई करता है, तारीफ़ माँ की बयान होती है। भाई अदा कोई करता है, तारीफ़ माँ की बयान होती है, इसलिए कि अहले बैत की मोहब्बत आती ही उस दिल में है जिसकी अम्मा शरीफ है। अहले बैत का बुग़्ज़ आता ही उस दिल में है जिसकी माँ बेवफा हो। तो ऐसे बेवफा माँओं की औलादे आज उठ के अगर अइम्मा आले अतहार की शान में गुस्ताखी करे तो अहले बैत की शान में कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई हर्फ नहीं आएगा। अलबत्ता बकवास करने वाले की माँ का किरदार हमें ज़रूर पता चल जाएगा। शहीद मोहसिन नकवी फरमाते थे कि क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से, कभी टाइम निकाल के पूछ अपने माँ बाप से। अहले बैत से मोहब्बत ये वाजिब है,
ये कोई मुस्तहब नहीं, बग़ैर अहले बैत की मोहब्बत के कोई भी अमल खुदा की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये रसूलुल्लाह का फरमान है कि जिसने मेरी अहले बैत की इताअत की, जिसने उनसे मोहब्बत की, वो मोमिन है। और जिसने इनसे अदावत रखी, जिसने इनकी शान को झुटलाया, जिसने इनसे दुश्मनी रखी, इनसे मुनाफिकत रखी, वो काफिर हो गया। और आज मैं ये आपको हदीस किताब के हवाले से इंशाअल्लाह बताऊंगा। अहले बैत की मोहब्बत ईमान है, अहले बैत से बुग़्ज़ कुफ्र है। तो अच्छा, ये वो लोग हैं कि जो कलमा पढ़ते हुए भी काफिर हैं। कलमा पढ़ते हैं, हज करते हैं, नमाज़ें अदा करते हैं, इतनी नमाज़ें कि मुसल्ले फाड़ डालते हैं और अपना सर सजदों से काला कर डालते हैं, इतनी नमाज़ें, सजदे इतने, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि है ये काफिर। और ऐसे ही लोगों के लिए कुरान में सूरह मुनाफिकून नाजिल फरमाई गई। यही वो लोग हैं जो पढ़ते कलमा ज़रूर है, इबादत ज़रूर करते, कोई अमल इनका छोड़ते नहीं। ये लोग नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये बिल्कुल वक्त पे बर वक्त और बड़े अहसन तरीके से, अच्छे तरीके से, कि उन्हें देख के लोगों को खुदा का खौफ आने लगे कि आहा ऐसी इबादत। लेकिन ये वो लोग हैं कि जिनकी इबादत के सबब ये लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह ने ऐसे नमाजियों के लिए स्पेशल खाई तैयार की हुई जहन्नम में। ये वो हैं कि जिन्हें इनकी नमाज़ें जहन्नम तक ले जाएगी। ये वो सोचते कि हम अहले बैत को छोड़ के अल्लाह को हासिल कर लेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इन्होंने अल्लाह के बनाए हुए वारिसों को ठुकराया, अल्लाह के बनाए हुए इमामों को ठुकराया। अल्लाह ने जिसे अपनी हुज्जत करार दिया, उस हुज्जत को ठुकराने वाला सिर्फ हुज्जत का इनकार नहीं करता, असल में वो परवरदिगार का इनकार करता है। कुरान हमारे दरमियान हुज्जत खुदा है। मुझे बताएं, कुरान का एक हर्फ का भी अगर कोई इनकार करे, एक आयत का, क्या वो मुसलमान रहेगा? कलमा पढ़ता है, रोज़े रखता है, हर चीज़, कुरान की एक आयत का इनकार कर दे, मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? कुरान हमारे दरमियान अल्लाह की हुज्जत है। जो हुज्जत खुदा में नाजिल हुई एक आयत का इनकार करे, सामित कुरान की एक आयत का, चुप कुरान की एक आयत का इनकार करे, तो वो इस्लाम से बाहर हो जाता है। जो नातिक़ कुरान की गुस्ताखियाँ करे, वो भला कैसे मुसलमान रहेगा? हाँ, वो ज़रूर अपने आप को कुछ भी परहेज़गार, मोमिन, ये वो जो भी अपने आप को समझता हो, लेकिन कुरान, इस्लाम उसे तस्लीम नहीं करता। ईमान नाम है अहले बैत की मोहब्बत का। जन्नत, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला जन्नत क्या है? इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मौला जन्नत क्या है? आपने अपने कदमों से लिपटी हुई वो जो नालैन थी, उसकी तरफ इशारा करके फरमाया, इस नालैन की कुर्बत को जन्नत कहते हैं। जो इस नालैन के करीब हो गया, मौला ये नालैन किसकी थी? अपने अजदाद से आपको मिली ये नालैन थी रसूल खुदा की। जो इस नालैन के करीब होगा, समझे वो जन्नत में। मौला जहन्नम क्या है? मौला ने फिर इस नालैन की तरफ इशारा करके फरमाया कि इससे दूरी को जहन्नम कहते हैं। भाई, इमाम के कदमों से लिपटी हुई नालैन से लिपट जाना जन्नत, इस नालैन से नफरत की वजह से दूर होना जहन्नम। जब नालैन इतनी अजमत वाली है, आप इमाम कितने अजमत वाले होंगे? आप इमाम की कितनी शान होगी? अल्लाह मोमिन के दुश्मन को जन्नत में नहीं घुसने देगा, तो अमीरुल मोमिनीन के शहजादे के दुश्मन को कैसे अल्लाह जन्नत में घुसने देगा? ज़माने के इमाम के दुश्मन को कैसे अल्लाह जन्नत में घुसने देगा? हरगिज़ नहीं। रसूल खुदा की हदीस है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, या अली, अगर लोग तेरी मोहब्बत पे जमा हो जाते, अल्लाह जहन्नम को कभी खल्क ही ना फरमाता। तो यानी जन्नत बनाई है अली के चाहने वालों के लिए, और जहन्नम बनाई गई मौला के दुश्मनों के लिए। शहीद मोहसिन नकवी फरमाते थे कि दोज़ख मुनाफिकों की इबादत का है जहेज़, दोज़ख
मुनाफिकों की इबादत का है जहेज़, जन्नत अली के ज़िक्र की पहली ज़कात है। भाई जन्नत अली के ज़िक्र की पहली ज़कात है। सबसे पहला जो इनाम अली वाले को मिलता है वो है खुदा की जन्नत, खुदा की जन्नत। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम यहाँ पे जनाबुल मवद्दत में इमाम फरमाते हैं कि जो कोई मेरे दादा हुसैन को इतना रोए कि उसकी आँख से आंसू निकल के उसके रुखसार पे आ जाए, अल्लाह उस पर जहन्नम हराम, जन्नत वाजिब फरमा देता है। तो भाई गमे हुसैन में एक अश्क बहाने वाला, जन्नत की कीमत कितनी है? एक अश्क, गमे हुसैन में एक अश्क अगर बह जाए तो वो जन्नत की कीमत के बराबर है। तो अंदाज़ा लगाए कि उस हुसैन इब्न अली का मकाम क्या होगा कि जिसके गम में रोने वाला एक आंसू बहा दे तो जन्नत का हकदार हो जाए। और उन्हीं के वारिसों के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी करने वाला अगर वो ये शौक़ रखता है कि वो जीते जी किसी जहन्नमी को देखे, उसे चाहिए कि वो जो अहले बैत का बुग़्ज़ रखता है, उसे चाहिए कि वो शीशे में अपनी शक्ल देख ले, यकीनन उसे अपनी ज़िंदगी में ही एक जहन्नमी का दर्शन हो जाएगा।